A very good evening, guys. This side Abhishek Agnivanshi, your spoken English teacher. I heartily welcome you all on excellent classes. My dear students, आज के इस क्लास में हम समझने वाले हैं अपने फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस को। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टेंस है स्पोकन इंग्लिश के लिए। आप सभी लोग वीडियो के एंड तक बने रहेंगे और वीडियो के एंड के साथ आई प्रॉमिस यू बच्चे कि आपको फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस से रिलेटेड कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन नहीं बचेगा। वीडियो जो है मैक्सिमम 15 मिनट्स तक होने वाला है, तो आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहें। और हाँ, अगर कोई डाउट बचता है तो फिर आप बताइएगा मुझे, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन नहीं बचने वाला है इस वीडियो के एंड के साथ। आइए समझते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस को। पहले नंबर समझिए, आज हमारा जो डे नंबर है 28 है। हमने 60 डेज स्पोकन सीरीज स्टार्ट किया है। इस 60 डेज में आपको इंग्लिश के सभी ग्रामर रूल्स, सभी स्ट्रक्चर्स और सभी वोकैबुलरी को कवर किया जाएगा और सभी चीज़ों को बोलना समझाया जाएगा। तो अगर आपने डे 1 से वीडियोस को देखना स्टार्ट नहीं किया है, अगर आप नए जुड़े हैं तो डे 1 से लेकर डे 60 तक आपको लगातार जुड़े रहना है ताकि आप अच्छे और फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर बन पाए हमारे साथ। अब यहाँ देखिए, डे नंबर 28 है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की हिंदी क्या होती है सर? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की हिंदी आपने लिखा है अपूर्ण भविष्यकाल। हाँ बच्चे, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की हिंदी होती है अपूर्ण भविष्यकाल। देखो, फ्यूचर मीन्स तो हो गया भविष्य, कॉन्टिन्यूअस मतलब होता है कोई कार्य जारी है, और जारी है मतलब पूरा नहीं हुआ, इट मीन्स वो अपूर्ण है, और टेंस मीन्स काल। यानी सर फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस हमें क्या बताता है? तो प्यारे बच्चे, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस आपको बताता है कि कोई एक कार्य है जो भविष्य में हो रहा होगा, मतलब जारी हो रहा होगा, मतलब चल रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँगा, ये काम आगे है। आप वीडियो देख रहे होंगे, ये काम अभी हो नहीं रहा है, नेक्स्ट आने वाले टाइम में, इट मीन्स फ्यूचर में होगा। ठीक, बच्चे नदी में नहा रहे होंगे, बच्चे नदी में नहा रहे होंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस से। तो सिंपली इसकी पहचान क्या होती है? इसकी पहचान होती है कि इस टेंस के हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे और रहा होगा जैसे शब्द लगा रहता है जिस भी सेंटेंस के लास्ट में। जैसे मैं अगर बात करूं, बच्चा खेल रहा होगा तो रहा होगा लगा है। ठीक है, गीता कपड़े धुल रही होगी तो रही होगी लगा है। वे बाजार जा रहे होंगे तो रहे होंगे लगा है। मैं किताब पढ़ रहा हूँगा तो यहाँ पर रहा होगा लगा है। बच्चे, सबसे लास्ट में आपको देखना है, अगर ये वर्ड्स लगे हुए हैं इट मीन्स ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो सिंपली आप टेंस को पहचानना यहाँ समझ चुके हैं। अब हर एक टेंस की अपनी हेल्पिंग वर्ब और अपनी मेन वर्ब होती है। हेल्पिंग वर्ब को बोलते हैं सहायक क्रिया। सहायक क्रिया इसमें दो है, फर्स्ट है आपका शैल बी और विल बी। तो जो शैल बी है बच्चों, ये केवल आई और वी के साथ लगेगा। इट मीन्स आई और वी को छोड़कर जो भी आपके ही सीट, सिंगुलर हो, प्लूरल हो, कुछ भी हो, एक्स वाई जेड, सभी के साथ क्या लगेगा? विल बी। यानी आई और वी के साथ ही क्या लगेगा? खाली शैल बी लगेगा। बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ विल बी का यूज करेंगे। बात करते हैं मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया जो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की है वो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म B1। केवल B1 का प्रयोग करेंगे हम। शैल बी, सॉरी, यहाँ B1 नहीं होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए आपका B4, यानी ING फॉर्म का हम यूज कर रहे हैं, तो यहाँ लिखो आप B4। ठीक, तो हम B4 का यूज करेंगे कहाँ पर? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में। अब आ जाइए अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर। जो स्ट्रक्चर है अफर्मेटिव का, पहले क्या लिखना है? सब्जेक्ट, और इसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर शैल और विल लगाना है। अगर यहाँ आई और वी आता है तो यहाँ हम लिखेंगे शैल। अगर आई वी को छोड़कर कुछ अदर सब्जेक्ट आता है तो यहाँ पर हम लिखेंगे विल, फिर लिखेंगे बी और फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म, फिर लिखेंगे ऑब्जेक्ट। आई थिंक इतना क्लियर हो चुका होगा। अब आइए हम सेंटेंसेस यहाँ पर हमने लिख दिया है, इसे समझते हैं कैसे सब्जेक्ट खोजना है, कैसे वर्ब खोजना है, कैसे ऑब्जेक्ट खोजना है। सभी चीज़ों को बहुत बेहतरीन तरीके से जानने वाले हैं प्यारे बच्चे। तो आप सभी लोग वीडियो के अंत तक बने रहें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। आइए समझते हैं। देखिए, हर एक टेंस का अपना स्ट्रक्चर होता है। अफर्मेटिव का अलग, नेगेटिव का अलग और इंट्रोगेटिव का अलग। स्ट्रक्चर वाइज सेंटेंसेस को अपन लोग ट्रांसलेट करना सीखेंगे। तो देखो यहाँ पर अफर्मेटिव में पहले क्या लिखना है? सब्जेक्ट, फिर शैल या विल लगाना है, फिर वर्ब की यानी बी लिखना है, फिर और फिर फोर्थ फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट खोजने के लिए मैंने आपको बताया था बच्चे कि सब्जेक्ट खोजने के लिए कौन या किसने का क्वेश्चन करते हैं हम, और ऑब्जेक्ट खोजने के लिए किसे या क्या का क्वेश्चन करते हैं। अगर आपने फर्स्ट वीडियो को नहीं देखा तो उसे जरूर देख लें। और क्वेश्चन भी किससे करते हैं? वर्ब से क्वेश्चन करते हैं। किससे? वर्ब से क्वेश्चन करते हैं। यानी देखो, सिंपली हमें सेंटेंस को अगर करना है ट्रांसलेट, हम सामने से नहीं जाएंगे, हम किसी भी सेंटेंस को पीछे से उसकी पूंछ पकड़कर, ठीक है, यानी पीछे से हम इसे ट्रांसलेट करने वाले। तो सिंपली आ जाओ यहाँ पर। मैंने फर्स्ट डे वीडियो में बताया था कि जहां भी आपको 3 अक्षर लगे मिले,
हाँ किसी भी सेंटेंस के लास्ट में मिले वो प्रेजेंट का होगा, गा मिलेगा वो फ्यूचर का होगा, था मिलेगा वो पास्ट का होगा। तो यहाँ गा है इसका मतलब ये फ्यूचर का है, लेकिन फ्यूचर का कॉन्टिन्यूअस है और इंडेफिनिट है, कौन सा है पता नहीं है। तो थोड़ा और आगे चलो, रहे होंगे, और रहे होंगे मैंने ये लिखा है भाई, तो रहे होंगे मतलब क्या हुआ, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। टेंस पहचान गए ना, आगे चलो। सुनना, मैंने कहा था वर्ब, वर्ब मीन्स क्रिया और क्रिया मीन्स काम, यानी जो भी काम होगा वही क्रिया होगी। सुनना, लिखना, पढ़ना, दौड़ना, हंसना, बैठना, झगड़ा करना, तो ये सब क्या है, काम है, और यही क्रिया होती है, यही वर्ब होती है। तो सुनना क्या है बच्चे, काम है, और यही क्या है आपका वर्ब है। अब वर्ब भी आपको बताएगा सब्जेक्ट के बारे में, और वर्ब भी आपको बताएगा अबाउट द ऑब्जेक्ट। अब यहाँ देखो, वर्ब से पूछिए कौन, कौन कहानी सुन रहा है या कौन सुन रहा है, कौन सुन रहा होगा तो बच्चे, और क्या सुन रहे होंगे तो कहानियां, ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो सब्जेक्ट मिला, ऑब्जेक्ट मिला, वर्ब मिला, आई थिंक सब कुछ आपको मिल चुका है। अब फिर सब्जेक्ट लिखो, सबसे पहले सब्जेक्ट है बच्चे, ये प्लूरल है बच्चों, तो इसका जो प्लूरल बनेगा वो होगा चिल्ड्रन, ठीक, या चिल्ड्रन, द चिल्ड्रन, द चिल्ड्रन। अब इसके आगे देखो, ये ना तो आई है ना वी है, तो क्या लग जाएगा, विल, द चिल्ड्रन विल बी, और सुनना का हो जाएगा लिसन, जुड़ गए आईएनजी लिसनिंग, द चिल्ड्रन विल बी लिसनिंग, बच्चे सुन रहे होंगे क्या, कहानियां, स्टोरीज लिख दो, चिल्ड्रन विल बी लिसनिंग स्टोरीज। ओके, हम खाना पका रहे होंगे, तो हम खाना पका रहे होंगे कर लो, ठीक। तो रहे होंगे क्या हुआ, पहचान हुआ सिंपली, और पकाना हुआ वर्ब, कौन पका रहे होंगे, हम सब्जेक्ट, और क्या पका रहे होंगे, खाना यानी फूड, ऑब्जेक्ट हुआ। फिर से वही स्ट्रक्चर ऑफ फॉर्मेटिव को फॉलो करना है, पहले सब्जेक्ट लिखो, सब्जेक्ट क्या है, हम यानी वी, तो सिंपली लिखिए यहाँ पर, ये हो गया आपका वी, और वी के साथ तो क्या लगता है, शैल लगता है, वी शैल, और फिर बी लिखो यहाँ पर, वी शैल बी। वर्ब की फोर्थ फॉर्म लिखनी है यहाँ पर, फोर्थ फॉर्म मतलब आईएनजी फॉर्म, तो पकाना का होता है कुक, जुड़ गया आईएनजी कुकिंग, वी शैल बी कुकिंग, हम पका रहे होंगे क्या, खाना यानी फूड, वी शैल बी कुकिंग फूड। इज दिस मच क्लियर, क्या इतना क्लियर हुआ, आई होप इसमें कोई डाउट नहीं बचा होगा। अब इधर के सेंटेंसेस को ध्यान से समझते हैं, स्किप नहीं करना वीडियो को, अंत तक देखना है आपको। किसी भी वीडियो को 1-2 मिनट देखकर आप डिसाइड ना करिए, ठीक है, कि आपको देखना है, ये शॉर्ट वीडियो नहीं है, ये एजुकेशनल वीडियो है, यहाँ आपको इंग्लिश बोलना बताया जाएगा, तो आपको पेशेंस रखकर बने रहना होगा, ठीक है। आ जाओ इधर, मैं अंग्रेजी बोल रहा हूँगा, फिर से वही रहा हूँगा, ये पहचान हुआ बच्चे, देखो लिखा हुआ है रहा हूँगा, पहचान हुआ। बोलना क्या हुआ, बोलना वर्ब हुआ, कौन बोल रहा हूँगा, मैं, सब्जेक्ट क्या बोल रहा हूँगा, अंग्रेजी ऑब्जेक्ट हुआ, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब मिल चुका है। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट है आई, और आई के साथ अभी मैंने क्या बताया, शैल भी लगेगा, यानी आई लिखो, फिर शैल लिखो, फिर बी लिखो, लिख दिया सर। अब वर्ब की फोर्थ फॉर्म लिखो, बोलना का क्या होता है, स्पीक, आई शैल बी स्पीक, जुड़ गया आईएनजी स्पीकिंग, आई शैल बी स्पीकिंग में बोल रहा हूँ क्या, अंग्रेजी यानी इंग्लिश, आई शैल बी स्पीकिंग इंग्लिश, क्लियर। अच्छा, राम और श्याम नदी में तैर रहे होंगे, फिर से वही रहे होंगे, पहचान हुआ सर, ये लगा हुआ है रहे होंगे, ठीक, तैरना वर्ब हुआ, कौन तैर रहे होंगे, राम और श्याम सब्जेक्ट, ऐसे जुड़े हुए भी सब्जेक्ट आ सकते हैं, ठीक है, और नदी में आपका कॉम्प्लीमेंट हुआ। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखो राम एंड श्याम, फिर से क्या लिखना है, विल, क्यों, क्योंकि ये ना तो आई है ना वी है, तो राम एंड श्याम विल बी। तैरना का होता है बच्चे स्विम, जुड़ गया आईएनजी, राम एंड श्याम विल बी स्विमिंग, डबल एम हो जाएगा, सिंगल ही रहेगा, स्विमिंग इन द रिवर, ठीक, राम एंड श्याम विल बी स्विमिंग इन द रिवर। आगे देखो, वह कुर्सी पर बैठा हुआ होगा, हुआ होगा इससे पता चला क्या, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। सर झूठ क्यों बोल रहे हो आप, आपने तो वहां हुआ होगा लिखा ही नहीं है। तो बच्चे जब मैंने आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पढ़ाया था, पास्ट कॉन्टिन्यूअस पढ़ाया था, तब मैंने आपको बताया था कि अगर कोई ऐसा भी सेंटेंस आता है कि वह बेड पर बैठा हुआ है, या वह बेड पर बैठा हुआ था, या वह बेड पर बैठा हुआ होगा, या फिर वह सो रहा है, ये तो ठीक है, लेकिन वह सोया हुआ है, इसका मतलब वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में था। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में मैंने बताया था कि वो सोया हुआ था, वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में होगा, सोया हुआ है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, सोया हुआ था पास्ट कॉन्टिन्यूअस। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो आप जरूर देख लेना। तो ऐसे ही अगर कहीं भी आपको लगा है हुआ होगा मिले
और इससे पता चले कि कार्य जो है वो जारी है, तो वहां आप उसे फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में कंसीडर करेंगे। जैसे देखो, वह कुर्सी पर बैठा हुआ है, तो बैठने का काम तो चल रहा है अभी ना, मतलब बैठा हुआ है, खत्म तो नहीं हुआ ना, खत्म तो नहीं हुआ। तो यहां भी आप क्या इसे ट्रीट करेंगे, इसे हम मानेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। आ जाओ, बैठना वर्ब हुआ, कौन बैठा हुआ होगा, वह सब्जेक्ट हुआ, कुर्सी पर ही आपका कॉम्प्लीमेंट हुआ, यानी ही, और ही के साथ क्या लगेगा, विल और बी, ही विल बी। ठीक, अब सिटिंग हो गया, ही विल बी सिटिंग, कहां, कुर्सी पर, यानी ऑन द चेयर, ही विल बी सिटिंग ऑन द चेयर। आई होप इतना आपको समझ में आ चुका होगा अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर और सेंटेंसेस को कैसे करते हैं ट्रांसलेट। अब यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, पहचान बताया मैंने, हेल्पिंग वर्ब बताया, मेन वर्ब बताया और इधर बताया अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर। अगर ये चीजें नेगेटिव हो जाएं तो हम क्या करेंगे, सिंपली देखिए इसे करना क्या है। अगर अब आपका नेगेटिव स्ट्रक्चर आ जाए, जैसे यहाँ पर हो जाए बच्चे कहानी नहीं सुन रहे होंगे, तो यही आपका नेगेटिव हो जाएगा। हम खाना नहीं पका रहे होंगे, यही आपका नेगेटिव हो जाएगा। तो नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होगा, नेगेटिव का जो स्ट्रक्चर होगा बच्चों, ये रहा आपका हेल्पिंग वर्ब शैल बी और विल बी। ठीक है, यानी ये शैल विल रहा और ये बी रहा। तो इन दोनों के बीच में यहां पर आप क्या लगाएंगे, यहां पर आप नॉट लगाएंगे, हो गया आपका नेगेटिव। यानी सब्जेक्ट प्लस शैल और विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा नेगेटिव का स्ट्रक्चर। तो बच्चे कहानियां नहीं सुन रहे होंगे, चिल्ड्रन विल, और फिर यहां लगेगा नॉट, चिल्ड्रन विल नॉट बी लिसनिंग स्टोरीज। हम खाना नहीं पका रहे होंगे, वी शैल, और शैल के बाद लग गया नॉट, वी शैल नॉट बी कुकिंग फूड। मैं अंग्रेजी नहीं बोल रहा हूँगा, आई शैल नॉट बी स्पीकिंग इंग्लिश। राम और श्याम नदी में नहीं तैर रहे होंगे, राम एंड श्याम विल नॉट बी स्विमिंग द रिवर। वह कुर्सी पर नहीं बैठा हुआ होगा, ही विल नॉट बी सिटिंग ऑन द चेयर। तो आई होप अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर, नेगेटिव का स्ट्रक्चर और इन दोनों के सेंटेंसेस को कैसे करें ट्रांसलेट, कैसे हम पहचाने क्या होती है मेन वर्ब, क्या होती है हेल्पिंग वर्ब, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में सभी चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। अब हम समझने वाले हैं इंट्रोगेटिव के स्ट्रक्चर्स को और उनके सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना। आइए समझते हैं। लेट्स लर्न अबाउट इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यहाँ पर देखिएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं हर टेंस में, मैंने आपको बताया है, यस नो टाइप एंड डब्ल्यूएस टाइप। यस नो टाइप की शुरुआत जो होती है हिंदी में क्या क्वेश्चन वर्ड से होती है, बट इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब से होती है बच्चों। ठीक, आगे देखो, यस नो टाइप की इसमें जो स्ट्रक्चर होगी वो होगी, पहले शैल या विल लिखेंगे, शैल और विल, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे। यहाँ पर जो शैल और विल आएगा वो इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा। अगर यहाँ आई भी आता है तो आप शैल लगाएंगे इसके आगे, अगर यहाँ आई वी को छोड़कर कुछ और आता है तो आप विल लगाएंगे यहाँ, फिर वी लिखेंगे, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म इट मींस आईएनजी फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना, नहीं बोलना है। अच्छा उधर, क्या रोहन पौधों को सींच रहा होगा। अब हमेशा स्टार्ट करना है फ्रॉम द बैक साइड, यू हैव टू ट्रांसलेट द सेंटेंस। रहा होगा पहचान हुआ, अभी मैंने लिखा है, ये लो रहा होगा, यानी ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है, ये बता रहा है कि कोई कार्य जो फ्यूचर में होगा। सींचना क्या हुआ, वर्ब, कौन सींच रहा होगा, रोहन, सब्जेक्ट, क्या सींच रहा होगा, पौधों को, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब मिल चुका है। सिंपली हम यहां पर पहले क्या लिखेंगे, शैल या विल, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या है, रोहन, ये ना तो आई है बच्चों ना वी है, तो इसके साथ क्या लगेगा, विल रोहन। फिर क्या लिखेंगे, बी, विल रोहन बी। वर्ब की फोर्थ फॉर्म सींचना का होता है इरिगेट, जुड़ गया आईएनजी, इरिगेटिंग, विल रोहन बी इरिगेटिंग। क्या रोहन सींच रहा होगा, अब किसे सींच रहा होगा, पौधों को, यानी द प्लांट्स, ऑब्जेक्ट हो गया आपका, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। विल रोहन बी इरिगेटिंग द प्लांट्स। क्या हम इस वर्ष बोर्ड परीक्षा 2027 दे रहे होंगे, पहचान हुआ, देना हुआ वर्ब। ठीक है, क्या दे रहे होंगे, बोर्ड परीक्षा 2027, ये ऑब्जेक्ट हुआ, और कौन दे रहे होंगे हम, सब्जेक्ट हुआ। इस वर्ष ये आपका कॉम्प्लीमेंट हुआ, और क्या की मीनिंग लिखनी है नहीं, सब्जेक्ट है वी और वी के साथ लगेगा शैल, राइट। तो शैल लिखा, फिर बी लिखा, फिर बी लिखो, बी शैल बी बी। वर्ब की फोर्थ फॉर्म परीक्षा देना का बच्चे अपीयर, जुड़ गया आईएनजी, अपीयरिंग। ठीक है, यहां लगाओ ए, शैल बी वी अपीयरिंग, क्या हम दे रहे होंगे, बोर्ड एग्जाम 2027, शैल बी वी अपीयरिंग बोर्ड, ठीक है, एग्जाम
2027 शैल बी अपीयरिंग, क्या हम दे रहे होंगे बोर्ड परीक्षा 2027। अब इस वर्ष मतलब दिस ईयर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। आ जाओ इधर, डब्ल्यू टाइप क्या होता है, इसके स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं। आ जाओ इधर, पहले यहाँ पर, यहाँ से ऐसे उठाओ और पूरा ले जाके यहाँ रख दो। ये लो रख दिया। शैल विल सब्जेक्ट बी, शैल विल सब्जेक्ट, यहाँ सब्जेक्ट तो लिखा है नहीं, तभी तो कहा इतना छोटा कैसे है, लिख दो भाई। शैल विल सब्जेक्ट बी, और यहाँ हो गया B4 और फिर हो गया ऑब्जेक्ट। यानी सिंपली शैल या विल प्लस सब्जेक्ट बी, B4 और ऑब्जेक्ट लिखेंगे और उसके आगे क्वेश्चन वर्ड लगा देंगे, तो आपका क्या हो जाएगा, ये आपका डब्ल्यू टाइप हो जाएगा। अब आ जाइए आगे, तुम आगरा कब जा रहे होगे, तो रहे होंगे पहचान हुआ, जाना हुआ वर्ब, कौन जा रहे होंगे तुम सब्जेक्ट हुआ, और कहाँ जा रहे होंगे आगरा, ये आपका कॉम्प्लीमेंट हुआ। व्हेन क्वेश्चन वर्ड हुआ, पहले क्वेश्चन वर्ड लिखना है व्हेन, ठीक, फिर विल या शैल लगाना है, तुम यानी यू, यू के साथ क्या लगेगा विल, व्हेन विल और यू, व्हेन विल यू बी। वर्ब की फोर्थ फॉर्म जाना का होता है गो, व्हेन विल यू बी, गो जुड़ गया आईएनजी गोइंग, व्हेन विल यू बी गोइंग टू आगरा, तुम आगरा कब जा रहे होगे, क्योंकि कहीं से कहीं जाने के लिए टू शो मोमेंट हम टू का यूज करते हैं। वे क्रिकेट कहाँ खेल रहे होंगे, कहाँ क्वेश्चन वर्ड है, पहले यही लिखेंगे वेयर, ठीक है। रहे होंगे पहचान हुआ था, खेलना वर्ब हुआ था, कौन खेल रहे थे, वे सब्जेक्ट, क्या खेल रहे थे क्रिकेट ऑब्जेक्ट, तो वेयर। अब वे मतलब दे, और दे के साथ क्या लगेगा, दे के साथ विल लगेगा, वेयर विल दे, फिर लिखेंगे बी, यहाँ पर बी तो लगा नहीं, यहाँ बी लगा दो भाई। व्हेन विल यू बी गोइंग टू आगरा, इस वाले सेंटेंस में, तो वेयर विल दे बी, वेयर विल दे बी, और खेलना का होता है प्ले, जुड़ गया आईएनजी प्लेइंग, वेयर विल दे बी प्लेइंग, ठीक है। वे कहाँ खेल रहे होंगे, क्या खेल रहे होंगे, ऑब्जेक्ट तो लिखो अभी क्रिकेट। किसी भी खेल के पहले बच्चों हम दा का यूज नहीं करते हैं, यानी वेयर विल दे बी प्लेइंग क्रिकेट, वे क्रिकेट कहाँ खेल रहे होंगे। अच्छा, अब अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो जाता है तो क्या करेंगे, मैंने आपको लास्ट टेंस में बताया है, हर एक टेंस में मैं बताता हूं कि अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव होता है कुछ ना करना है, आपको सब्जेक्ट खोजना है, फाइंड द सब्जेक्ट एंड यूज नॉट जस्ट आफ्टर द सब्जेक्ट, कहीं भी आपको जो सब्जेक्ट है उसके तुरंत बाद नॉट लगा दो अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव होता है। इट मीन्स स्ट्रक्चर में यहाँ सब्जेक्ट लिखा हुआ है, इसी के बाद क्या लग जाएगा नॉट, अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव होता है। जैसे क्या रोहन पौधों को नहीं सींच रहा होगा, विल रोहन, रोहन सब्जेक्ट हो, ये लग जाओ नॉट, नॉट बी इरिगेटिंग द प्लांट्स। क्या हम इस वर्ष बोर्ड परीक्षा 2027 नहीं दे रहे होंगे, तो यहाँ पर वी सब्जेक्ट है, ये लग जाएगा नॉट। इसके आगे देखो क्वेश्चन वर्ड शैल विल सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या लग जाएगा नॉट, हो गया इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। कोई डाउट, आगे देखो, तुम आगरा कब नहीं जा रहे होगे, व्हेन विल यू, यू क्या है सब्जेक्ट है, ये लग जाएगा नॉट, फिर लिखेंगे बी, नॉट बी गोइंग टू आगरा। वे क्रिकेट कहाँ नहीं खेल रहे होंगे, वेयर विल दे नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट, नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट, ये हो गया। तो सिंपली आप सभी लोगों को समझ में आ चुका होगा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है। ये टेंस आपको बताता है कि कोई एक कार्य है जो फ्यूचर टेंस में जारी रहेगा, ठीक है, कंटिन्यू होकर चलेगा। फिर हमने जाना इसके हेल्पिंग वर्ब शैल और शैल बी और विल बी के बारे में। शैल भी लगता है आई बी के साथ, विल भी लगता है आई बी को छोड़कर अन्य सभी के साथ। मेन वर्ब है इसका B4। फिर अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के एसनो टाइप, डब्ल्यू एस टाइप के स्ट्रक्चर्स को समझा, इनके सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना समझा। आई होप यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से चीजें समझ में आ चुकी होंगी। नाउ वी आर गोइंग टू स्पीक फ्यू सेंटेंसेस। अब हम कुछ सेंटेंसेस बोलने वाले हैं, तो आप सभी लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे और मैं साइड हो जा रहा हूँ, ठीक है। स्क्रीनशॉट बच्चे, ओके। अब हम कुछ सेंटेंसेस प्रैक्टिस करेंगे एंड यू हैव टू स्पीक विथ मी। आपको मेरे साथ साथ बोलना है जहां भी आप बैठे हैं। चलिए, वे रेलगाड़ी से यात्रा कर रहे होंगे, दे विल बी ट्रैवलिंग बाई ट्रेन। वे रेलगाड़ी से यात्रा कर रहे होंगे, दे विल बी ट्रैवलिंग बाई ट्रेन। वे रेलगाड़ी से यात्रा नहीं कर रहे होंगे, दे विल नॉट बी ट्रैवलिंग बाई ट्रेन। दो तीन सेंटेंसेस हम अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव सभी में देखेंगे, ठीक है। तो क्या वे रेलगाड़ी से यात्रा कर रहे होंगे, विल दे बी ट्रैवलिंग बाई ट्रेन। वे रेलगाड़ी से कैसे यात्रा कर रहे होंगे, हाउ विल दे बी ट्रेवलिंग बाई ट्रेन। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, वे खेत या फिर वे खेतों में बीज बो रहे होंगे, ठीक है, या वह कर लेते हैं। ही विल बी सोइंग सीड्स इन द फील्ड, ही विल बी सोइंग सीड्स इन द फील्ड। वह खेतों में बीज नहीं बो रहा होगा, ही विल नॉट बी सोइंग सीड्स इन द फील्ड।
क्या हुआ, खेतों में बीज बो रहा होगा, विल ही बी सोइंग सीड्स इन द फील्ड, वह खेतों में बीज कब बो रहा होगा, व्हेन विल ही बी गोइंग सोइंग सीड्स इन द फील्ड। नेक्स्ट सेंटेंस, बारिश हो रही होगी या फिर कल बारिश हो रही होगी, तो इट विल बी रेनिंग ऑन टुमारो, क्या होगा, इट विल बी रेनिंग ऑन टुमारो, कल बारिश नहीं हो रही होगी, इट विल नॉट बी रेनिंग ऑन टुमारो, क्या कल बारिश हो रही होगी, विल इट बी रेनिंग ऑन टुमारो, कल बारिश कैसे हो रही होगी, हाउ विल इट बी रेनिंग ऑन टुमारो। नेक्स्ट सेंटेंस, वह घर जा रही होगी, ही विल बी गोइंग होम, या सॉरी यहाँ पर शी होगा, शी विल बी गोइंग होम, वह घर नहीं जा रही होगी, शी विल नॉट बी गोइंग होम, क्या वह घर जा रही होगी, विल शी बी गोइंग होम, वह घर कैसे जा रही होगी, हाउ विल शी बी गोइंग होम। तो सिंपली हमने अफर्मेटिव, एक ही सेंटेंस को अफर्मेटिव में बनाया, नेगेटिव में बनाया और इंट्रोगेटिव के दोनों टाइप में बनाया। अब हम वैसे ही मिसलेनियस कुछ सेंटेंस बोलने वाले हैं। तो जैसे वह एक चित्र बना रहा होगा, ही विल बी ड्राइंग अ पिक्चर, ही विल बी ड्राइंग अ पिक्चर, वह एक चित्र नहीं बना रहा होगा, ही विल नॉट बी ड्राइंग अ पिक्चर। बंदर पेड़ों पर कूद रहे होंगे, the monkeys will be jumping on the trees, the monkeys will be jumping on the trees। बच्चे होमवर्क पूरा कर रहे होंगे, गृह कार्य पूरा कर रहे होंगे, children will be completing their homework, children will be completing their homework। मैं एक गाना गा रहा होऊंगा, अब शैल लगेगा इसके साथ, I shall be singing a song, मैं एक गाना नहीं गा रहा हूँगा, I shall not be singing a song। वह मुझे देख रहा होगा, he will be looking at me, he will be looking at me। इसके आगे और कुछ सेंटेंसेस फॉर एग्जांपल अगर देखते हैं कि वह टहल रही होगी, she will be walking, वह बगीचे में टहल रही होगी तो she will be walking in the garden, वह बगीचे में नहीं टहल रही होगी, she will not be walking in the garden। तो सिंपली हमने फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस को समझा और इसके कुछ सेंटेंसेस की बोलने की प्रैक्टिस भी की। ठीक है, आई होप आप लोगों को चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी होंगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करेंगे, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। जल्द ही आपकी बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए भी क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं और लाइव क्लास इसलिए नहीं हो पा रही क्योंकि नेटवर्क इशू है, इसके कारण नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण आपकी लाइव क्लास नहीं ली जा रही है। तो आप लोग रिकॉर्डेड ही वीडियो को अच्छे से देखा करिए। थैंक यू सो मच, गुड नाइट एवरीवन।